वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपके पास मैं 9th क्लास के यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। तो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली आपके पास जो है वो जो फोकस किया जाएगा वो आपके पास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा मोस्टली आपके पास यहाँ पे जो फोकस है वो आपके पास रखा गया है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे, जिसके अंदर आपके पास जो है वो प्रेशर आ जाएगा और डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर आपके पास डिफरेंट टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है अ वुडन ब्लॉक मयरिंग 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मैस 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। तो अब हमने यहाँ से जो है वो वुड की यानी कि जिस ब्लॉक की मेजरमेंट्स आपके पास गिवन है उसकी हमने डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो मेजरमेंट्स हैं ये आपके पास लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के कॉन्सेप्ट से आपके पास गिवन होती हैं, जिसके बिहाफ पर आपके पास वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद आपके पास मैस गिवन है जो कि ग्राम में है, और जो डायमेंशंस हैं इसकी वो भी आपके पास सेंटीमीटर्स में। इट मींस कि एसआई यूनिट में आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन एग्जैक्टली नहीं है। तो यहाँ पर अब आपके पास जो है मैं एग्जैक्टली कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि हम इसको किस तरह से ईजी वे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और जिसमें सबसे पहले आपके पास जो हम डेटा जो है वो फिल्टर आउट करेंगे कि आपके पास जो डेटा गिवन है वो डेटा कौन सा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो आपके पास इसकी डायमेंशन है, इसका वॉल्यूम, इसे आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि वॉल्यूम आपके पास गिवन है विच इज़ 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर्स है। अब इन सब सेंटीमीटर्स की टर्म्स को अब हमने जो है मीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो दैट्स वाई हर एक टर्म को आप 100 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो ये अब आपके पास बन जाएगा 0.4, ये आपके पास आ जाएगा 0.1, और ये आपके पास आ जाएगा 0.05। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास कुछ ऐसे हैं कि 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब। मीटर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो गिवन है वो इसका मैस गिवन है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ 850 ग्राम। ग्राम में तो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि मैस जो है वो आपके पास ऐसा यूनिट उसका किलोग्राम है। सो दैट्स वाई आपके पास 850 को हम डिवाइड करेंगे 1000 पर, तो जो कि आपके पास 0.85 kg बन जाएगा। ठीक है, कि आपके पास जो मैस है वो हमने ग्राम से कन्वर्ट कर लिया है किस में, kg में। ठीक है, तो अब फर्दर हमने जहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है उनमें आपके पास सबसे पहले तो वो कह रहा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। तो हम चलते हैं फाइंड वाले सेक्शन में जहाँ पर आपसे जो है वो डेंसिटी की डिमांड की जा रही है। ओके, तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा रिगार्डिंग द गिवन कंडीशंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम। मैस आपके पास जो गिवन है वो सिंपली आप यहाँ पे पुट करें, वॉल्यूम आपके पास जो है वो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 है, और अब हम कोशिश करेंगे जो आपके पास सिंपल वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड कर लिया जाए, और -10 रेज़ टू पावर -3 है वो सिंपल हम जो है ऊपर शिफ्ट करके इसको +3 में कर लेते हैं। ओके, मैं लिखता हूँ आपके पास 0.85 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपके पास 0.425 बनता है। इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें, 10 रेज़ टू पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एग्जैक्टली 425 बन जाता है। तो आपके पास यहाँ पर जो डेंसिटी कैलकुलेट हुई है वो आपके पास हुई है 425। अब चूंकि मैस आपके पास हमने ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया था तो इसका मैस तो आ जाएगा किलोग्राम, और मीटर वॉल्यूम जो है वो किस में कन्वर्ट कर लिया गया था, मीटर में, तो ये हो जाएगा पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि डेंसिटी का एक यूनिट भी आपने इस चैप्टर के टॉपिक में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पर क्या किया है, डेंसिटी को कैलकुलेट किया है बाय द गिवन वॉल्यूम एंड द मैस।
वॉल्यूम में आपके पास अगर सेंटीमीटर्स में टर्म्स गिवन है तो हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, और अगर आपके पास मैस या कोई भी दूसरी टर्म अगर ऐसा यूनिट में नहीं है तो उसे पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो न्यूमेरिकल है, कहता है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। आप इस बारे में सोचेंगे भी कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि जितना पानी लिया उसको फ्रीज किया तो उसका वॉल्यूम आइस के वॉल्यूम से कम हो जाएगा, यानी कि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मोस्टली आपने देखा होगा जब कभी आप बोटल्स में पानी रख के उन्हें फ्रीज करते हैं और बाद में जब आप बोटल्स ओपन करते हैं तो कुछ पानी बाहर गिर जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आइस का जो वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अब आपके पास यही बात वो कह रहा है कि अगर आप 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज़ करें तो बताएं जो आइस बनेगी वो आइस का वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पर अब हम जो हमारे पास डेटा गिवन है और कुछ हमारे पास जो है वो सेल्फ नॉलेज जो है आपके पास वो यहाँ पर हम यूज़ में लाएंगे। इसमें सबसे पहले तो हम हमारे पास जो जो वॉल्यूम गिवन है ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि V और स्मॉल लिख लूँगा W, वो आपके पास क्या है 1 लीटर। ओके, अब हमने इसके अलावा हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि आप सबको याद होना ज़रूरी हैं, और ये आपके पास होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके साथ ही डेंसिटी ऑफ आइस, क्योंकि आइस आपने देखा है पानी पर फ्लोट कर रही होती है ना, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है जो कि 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, ये क्योंकि इसी वजह से वाटर पे फ्लोट कर रही होती है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। इसके अलावा अब हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो हमने फाइंड आउट करना है कि अगर हम इतने ही वॉल्यूम की आइस को फ्रीज करेंगे, वाटर को फ्रीज करेंगे, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ आइस क्या बनेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा जो कि आपकी बुक में डिस्कस भी है कि वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल होगा आपके पास रेसिप्रोकल में डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमारी ये टर्म है वॉल्यूम ऑफ आइस, यानी कि VICE इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय, ये टर्म डिवाइड थी वहाँ जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर को। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास 1000 है, ये आपको ज़ुबानी भी याद होनी चाहिए, और अगेन डेंसिटी ऑफ आइस भी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए जो कि 920 है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो आपके पास कितना गिवन है 1 लीटर, तो इट मीन 1। ठीक है, तो जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि डिवाइड करेंगे 1000 को डिवाइडेड बाय 920, तो आपके पास आता है 1.086 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यही वैल्यू आ जाएगी, और राउंड फिगर करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा 1.09 लीटर। ठीक है, क्योंकि आपके पास पहले भी वॉल्यूम जो है लीटर में गिवन था, अभी भी उसका वॉल्यूम आइस का किस में हम कैलकुलेट करेंगे, लीटर में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर किया क्या कि ये जो रेशियो हमने यूज़ की है, ये रेशियो आपको पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ वाटर की जो रेशियो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर ओवर डेंसिटी ऑफ आइस के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, और वैल्यूज़ को पुट करके आपके पास जो है जो हमारे पास वॉल्यूम आया आइस का वो वाटर से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम देखिए 1 लीटर है, जबकि आइस का जो वॉल्यूम हमारे पास कैलकुलेट हुआ है वो वाटर्स के वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1.09 है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल था। स्टार्ट करते हैं आपका थर्ड न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो थर्ड न्यूमेरिकल है इसमें आपके पास जो है जस्ट कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ही कैलकुलेट करके दें, जबकि मैस और डेंसिटीज आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की गिवन है। जस्ट लाइक वो कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। एन आयरन सफेयर ऑफ मैस 5 kg, कि आपके पास एक आयरन सफेयर है, यानी कि एक आपके पास अ टाइप ऑफ बॉल है गोल,
ठीक है, उसका मैस आपके पास 5 kg है, और उसी आयरन की जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ द आयरन इज 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब गिवन है। और वो कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम, और इस केस के अंदर भी आपने क्या करना है, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है 7.3 का। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो डेटा गिवन है, पहले हम उसे फिल्टर आउट करते हैं। प्रॉब्लम आपके पास जो है वो है 7.3, और इसका हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट है जो कि डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप हमारे पास जो डेटा गिवन है, डेटा में सबसे पहले तो आपके पास उसका क्या गिवन है, मैस, ठीक है, जो कि क्या है 2 kg। आफ्टर दैट जिस मटेरियल का वो बना है उसकी डेंसिटी गिवन है विच इज़ 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो आपके पास है वॉल्यूम। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट अब आपके पास हम जो यहाँ से कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, अगेन हम जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। चूँकि वॉल्यूम चाहिए हमें यहाँ से, तो ये डिवाइड है, इनको हम क्रॉस में इंटरचेंज कर लेंगे। ये डिवाइड तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड, मैस ओवर डेंसिटी। वैल्यूज़ को पुट कर लें। मैस आपके पास क्या है 2 kg, और डेंसिटी कितनी है 8200। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम जो कैलकुलेट होगा डिवाइड करने के बाद, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 200। तो ये कितना बनेगा 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये 5 है। ठीक है, 5 सॉरी, 5 को अगर आप डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8200, तो ये आपके पास बनता है 6.09 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट केस में जो वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ है वो आपके पास है 6.09 इंटू 10⁻⁻⁴। 09 है, राउंड फिगर करेंगे तो 6.1 आपके पास ये बन जाएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू योर बुक आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर भी आपसे कुछ ऐसी ही डिमांड की जा रही है बात की, कि सेकंड पार्ट में वो कहता है कि डिफरेंट मटेरियल है, लाइक व्हाट कहता है 2 ग्राम ऑफ लेड। अब आपके पास मटेरियल डिफरेंट हो गया, पहले आयरन था, अब क्या है, लेड की बात हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि लेड का आप एक शॉर्ट हैविंग, शॉर्ट मतलब कि वो एक पार्टिकल ऑफ, और यू कैन से यू कैन से किसी भी शेप का एक आपके पास लेड है जिसका मैस आपके पास 200 ग्राम है, और उसकी डेंसिटी आपके पास 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो इस केस में भी आपके पास जो है वॉल्यूम को हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले तो गेन मैस गिवन है, लेकिन मैस इस दफ़ा बहुत कम है, यानी कि ग्राम में है, तो हम इसको क्या करेंगे 1000 में डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैस का ऐसा यूनिट हमारे पास किलोग्राम है। इसके बाद आपके पास क्या कैलकुलेट की जाएगी इसकी, सॉरी जो गिवन है वो आपके पास इसकी डेंसिटी है, और डेंसिटी आपके पास 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब हमने यहाँ से फाइंड आउट जो करना है, फाइंड आउट करने वाला फैक्टर आपके पास जो है अगेन इसका वॉल्यूम ही है, कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए अब हम चलते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले ही फॉर्मूला यूज़ किया था, एज बी नो दैट, मैं यहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। मैस आपके पास जो है वो हमने ग्राम में गिवन था, उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया था, लाइक 0.2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपके पास जो है वो कितनी गिवन थी 11,300। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 11,300।
जो कि कितना बन जाता है 1.769 इंटू 10⁻⁵ ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू योर बुक आपके पास कितना बन जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब, क्योंकि ये 9 है, 6 को राउंड फिगर करके क्या बना देगा, ये 7 बना देगा। ठीक है, तो आपके पास 1.77 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, इस तरह से आपके पास थर्ड केस है। थर्ड केस में वो कहता है कि अ गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 kg, क्या आपके पास एक गोल्ड बार है, वाव, जो कि आपके पास इसका मैस 0.2 kg है और उसकी डेंसिटी आपके पास गिवन है। अगेन इसका हमने वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है। सो ये इसका थर्ड पार्ट है आपके इस न्यूमेरिकल का। तो इसमें आपके पास जो डेटा गिवन है उसमें सबसे पहले अगेन मैस गिवन है, इसका स्मॉल एम है, सॉरी, ये आपके पास है 0.2 kg। ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास क्या गिवन है, इसकी डेंसिटी गिवन है और डेंसिटी कितनी है 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमने यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करने में अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो एज वी नो कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो अगेन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। मैस आपके पास अगेन क्या है 0.2 और डेंसिटी आपके पास क्या है 19,300। तो आपके पास डिवाइड करेंगे तो ये क्या है 0.2 डिवाइडेड बाय 19,300, तो जो कि आपके पास कितना आता है 1.036 इंटू 10⁻⁵, 1.036 इंटू 10⁻⁵। 6 जो है ये 3 को राउंड फिगर करके आपके पास वॉल्यूम को बना देगा 1.04 इंटू 10⁻⁵, और वॉल्यूम का यूनिट आपके पास क्या होता है मीटर क्यूब। तो अगेन आपके पास यहाँ से जो वॉल्यूम है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, ये तीनों केसेस में हमने जो है वॉल्यूम को ही फोकस किया है और मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी आपकी हो गई है इन टर्म्स को लेके। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7.4, वो कहता है कि द डेंसिटी ऑफ द एयर इज़ 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कि हमारे पास एक एयर की जो डेंसिटी है वो गिवन है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड द मैस ऑफ द एयर इन द रूम। वो कह रहे हैं कि बताएं इस रूम में एयर की कितनी जो क्वांटिटी यानी कि मैस मौजूद है। तो अगर आपके पास जो रूम की डायमेंशंस हैं वो गिवन है कि 8 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर, ये डायमेंशन यानी कि उसका वॉल्यूम हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है। तो अगेन आपके पास कुछ ऐसी ही सिचुएशन है जैसे कि पहले भी न्यूमेरिकल्स में थी, तो कुछ डिफरेंट नहीं है। तो प्रॉब्लम आपके पास है 7.4 और आपके पास जो डेटा गिवन है वो अगेन उसी ही कोरस्पॉन्डिंग के हिसाब से जो कि पहले भी था, जिसमें आपके पास सबसे पहले तो डेंसिटी ऑफ एयर आ गई है, यानी कि डेंसिटी गिवन है विच इज़ 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद डायमेंशंस गिवन है यानी कि वॉल्यूम गिवन है विच इज़ 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर है, जो कि ओवरऑल आपके पास क्या बन जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 4, 160 मीटर क्यूब, 160 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो फाइंड आउट करना है वो कह रहा है कि फाइंड आउट करके बताएं इसका मैस। फॉर्मूला अगेन आपके पास वही यूज़ होगा जो पहले हमने यूज़ किया है, विच इज़ यू कैन से कि एज वी नो दैट कि आपके पास जो डेंसिटी है वो आपके पास इक्वल है मैस ओवर वॉल्यूम के। तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम डिवाइडेड डेंसिटी के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और आपके पास इक्वल आ जाएगा मैस। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसे बन गई है कि
मैस इज इक्वल टू हो गया है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मैस, ठीक है। डेंसिटी आपके पास कितनी गिवन है इसकी 1.3 और मैस आपके पास इसका गिवन है 1, सॉरी ये आपके पास है वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपके पास है 160। तो मैस आपके पास क्या आ जाएगा 1.3 इंटू 160 जो कि बनता है 208, ठीक है, 208 kg। तो चूंकि मैस का ऐसा यूनिट आपके पास किलोग्राम है तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास मैस हमेशा जो है वो किस में कैलकुलेट किया जाता है, किलोग्राम में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ न्यूमेरिकल था, डजंट डिफर फ्रॉम द एनी प्रीवियस वन। तो ये आपके पास वही फार्मूलाज यूज़ किए गए इसके अंदर भी जो कि प्रीवियस न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ हुए हैं आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये कुछ थोड़ा सा एक डिफरेंट टर्म्स में है जो कि प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो कहता है कि अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम, यानी कि अपनी हथेली को प्रेस कर रही है, बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, एक फोर्स से अपने थंब को प्रेस कर रही है, ठीक है, कुछ इस तरह से, जिसके ऊपर फोर्स कितनी लगाई जा रही, 75 न्यूटन। व्हाट वुड बी द प्रेशर अंडर द थंब हैविंग द कॉन्टैक्ट एरिया, और आपके पास एरिया गिवन है। तो प्रॉब्लम आपके पास जो है ये है 7.5 और डेटा में आपके पास जो है वो है ये फोर्स गिवन है विच इज़ 75 न्यूटन, और आपके पास जो है इसके अलावा इसका एरिया गिवन है, एरिया आपके पास गिवन है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो डेफिनेटली जो है अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर 2 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 1 के लिए आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास सेकंड 1 के लिए, यानी कि 2 दफ़ा 100 से हमने क्या कर दिया डिवाइड। तो 1.5 1 2 3 4 ये आपके पास बन जाएगा 1/10⁻⁴ मीटर और 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है, कुछ इस तरह से एरिया आपके पास आ जाएगा। अब हमने यहाँ से, क्योंकि +4 ऊपर जाके क्या हो गया -4, अब हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट में आपके पास वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रेशर, कि आपके पास प्रेशर कितना यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। तो प्रेशर में आपके पास जो है वो फॉर्मूला हम जो सिंपल यूज़ करते हैं, एज वी नो दैट, कि आपके पास जो प्रेशर है वो होता है फोर्स ओवर एरिया, यानी कि F/A। फोर्स आपके पास 75 न्यूटन गिवन है और एरिया जो भी हमने कैलकुलेट किया इट वाज 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब 75 को अगर आप यहाँ पे 1.5 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो तो लिखा जाएगा, लेकिन ये 10⁻⁴ जो है ऊपर जाके 10⁻+4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम 75 को 1.5 पर डिवाइड करें तो आपके पास ये आ रहा है 50। इसमें से 10 को अगर हम यहाँ से काउंट करके 10 में डाल दें तो आपके पास जो प्रेशर है वो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पास जो हमने प्रेशर को कैलकुलेट किया है कि 10 था क्योंकि मल्टीपल ऑफ 10 था, ठीक है। तो 1 मल्टीपल ऑफ 10 जो है वो ऑलरेडी 10 की पावर में हमारे पास 4 थी, तो यहाँ से इसमें ऐड होकर आपके पास 10⁵ बन जाएगा, ठीक है। और प्रेशर का यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, क्यों, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पर मीटर स्क्वायर आपके पास बन जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपकी 6th न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का, द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, कि आपके पास एक पिन है जिसका जो हेड स्क्वायर है वो 10 मिलीमीटर है। फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और अब आपने बताना है कि उसके ऊपर अगर फोर्स अगर आपके पास 20 न्यूटन की लगाई जाए तो उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना होगा। तो सिंपल आपके पास ये स्टेटमेंट है, तो आपके पास अगर हम देखें तो डेटा क्या गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू इट जो डेटा गिवन है उसमें आपके पास सबसे पहले तो स्क्वायर लेंथ गिवन है, आपके पास स्क्वायर पे जो पेन है उसकी एक साइड की लेंथ गिवन है जो कि 10 मिलीमीटर है। आफ्टर दैट आपके पास क्या गिवन है, इसकी फोर्स गिवन है, और फोर्स आपके पास जो है वो है 20 न्यूटन, ठीक है।
तो यहाँ पर इसके अलावा अगर हम देखें तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट करके बताएं द प्रेशर। कैपिटल पी से हमारे पास प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो लेंथ है वो मिलीमीटर में गिवन है, तो ये जो कि आपके पास हो जाएगा 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, तो एज वी नो दैट कि आपके पास जो प्रेशर होता है वो आपके पास होता है फोर्स ओवर एरिया। अब यहाँ पे आपके पास लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पिन गिवन है, तो फोर्स तो एज इट इज़ रहेगी, जबकि एरिया आपके पास हो जाएगा लेंथ इनटू लेंथ, और फोर्स आपके पास 20 न्यूटन है, और ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स आपके पास जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई कर दी जाए, ये आ गई 1 टाइम, और ये आ गया आपके पास जो है वो सेकेंड टाइम। 2 दफ़ा हमने जो है वो लेंथ को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो आपके पास एज ए रिजल्ट जो वैल्यू बनती है वो आपके पास आ जाएगी कुछ ऐसे कि 20/10, 10 + 12 + 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा 10⁻⁻6। इसके बाद आपके पास हो जाएगा 20/10⁻⁻4 + 2 -6 -4 हो जाएगा, जो कि आपके पास ऊपर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10⁻+4। 1 0 यहाँ से इसमें काउंट करेंगे तो आपके पास जो प्रेशर है वो हो जाएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो हम प्रेशर को सिंपली कैलकुलेट आपके पास करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ इसके अंदर जो है वो खास आपके पास लॉजिक नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट में वो आपके पास क्या कह रहा है, वो कहता है कि अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड। वो कहता है एक यूनिफॉर्म यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शेप है, सेम लेंथ है, एक वुड ब्लॉक है जिसकी लेंथ जो आपके पास कितनी है 20 इंटू डायमेंशन आपके पास 20 × 7.5 × 7.5 है। ठीक है, कुछ इस तरह से आगे पास जो है वो डायमेंशन जिसकी गिवन है, और उस वुडन ब्लॉक का जो मैस है वो 1000 ग्राम है। स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज, यानी कि उसकी जो लेंथी एज है उसके ऊपर उसको स्टैंड किया जाएगा, और लेंथी एज का मतलब ये है कि जो एरिया डाउनवर्ड फेस कर रहा है। ठीक है, लेंथ में डेफिनेटली आपके पास वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मीन टू से कि आपके पास कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा। ठीक है, ओके, इसकी यहाँ पर जो शेप होगी वो कुछ इस तरह से क्यूब की शेप में होगी। ठीक है, इस तरह से। अब ये वाली जो साइड्स हैं इन दोनों को 7.5 कहा गया है, जबकि इस लेंथ को जो है वो क्या कहा गया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस एज के ऊपर इसको वर्टिकल किया जाएगा, तो ये 7.5 × 7.5 ये इसका एरिया कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपके पास है 7.7। तो कहता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस और द डेंसिटी ऑफ द वुड। इसके अलावा आपने वुड की डेंसिटी को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास वो कहता है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द वुड, और हमने ऐसे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डायमेंशन यानी कि इसका वॉल्यूम गिवन है, जो इसका होल वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है 20 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास अगर इसका होल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया जाए तो मैं क्या करता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास हो जाएगा 0.2, ये आपके पास हो जाएगा 0.075, ये डिवाइड करके 0.075 आ जाएगा। अगर हम इसको होल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.075 मल्टीप्लाई बाय 0.075, तो आपके पास क्या आता है 1.125 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आया ओवरऑल इस वुडन ब्लॉक का। ठीक है, इसके बाद उसने हमारे पास क्या गिवन किया है, इसका मैस गिवन किया है, वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है, जो कि आपके पास 1000 ग्राम है, जो कि राउंड अबाउट कितना हो जाएगा 1 kg। ठीक है, और यहाँ से हमने फाइंड आउट जो करना है, फाइंड आउट हमने करना है इसका प्रेशर और इस ब्लॉक की डेंसिटी। ठीक है, तो प्रेशर की अगर बात की जाए तो प्रेशर आपके पास वो कह रहे हैं लॉन्गेस्ट एज है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा
जो वो फेस कर रहा है वो प्रेशर आपके पास तो डेफिनेटली F/A है, ठीक है। और चूंकि हमारे पास फोर्स डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम इसको mg करके कैलकुलेट करेंगे, जबकि एरिया जो है वो इसका ये वाली दो टर्म्स हैं 0.75 इंटू 0.75, क्योंकि इस वाले सरफेस एरिया के ऊपर इसको खड़ा किया जा रहा है। तो 0.075 इंटू 0.075 से हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। मैस आपके पास 1 kg है, g की वैल्यू है 10, 0.075 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो प्रेशर कैलकुलेट होगा वो आ जाएगा 10/what। अभी हम देख लेते हैं 0.075 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 5.625 इंटू 10⁻³ और अगर इसको हम 10 पे डिवाइड कर लें यानी कि 10 डिवाइडेड बाय जो हमारा आंसर आया तो आपके पास क्या आता है 1777.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राउंड फिगर करेंगे तो आपके पास 1778 आपके पास बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है इसकी डेंसिटी कैलकुलेट होनी है, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। नाउ उसकी जो डेंसिटी है वो आपके पास क्या होती है मैस ओवर होल वॉल्यूम ना, यहाँ पे इसका होल वॉल्यूम यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो मैस आपके पास जो है वो इसका कितना गिवन है 1 kg डिवाइडेड बाय होल वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है 1.125 इंटू 10⁻³ तो अगर हम इसको 1 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1.125 इंटू 10⁻³ तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है इसका 888.8 जो कि राउंड फिगर होने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा 889, ठीक है। 889 हो जाएगा, 8 जो इसको राउंड फिगर कर देगा और आपके पास 889 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका प्रेशर सॉरी ये डेंसिटी है। तो हमारे पास ये आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। सॉरी आपको नज़र नहीं आया, ये देखें ज़रा, इसको हमने किया क्या है कि डेंसिटी आपके पास मैस और वॉल्यूम हो जाएगा। मैस आपके पास 1 है kg, वॉल्यूम हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था वो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड करके आपके पास 888.8 आएगा, लेकिन राउंड फिगर करने के बाद आपके पास ये क्या आ जाएगा 889, ठीक है। ये राउंड फिगर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है वो 7th न्यूमेरिकल हमने सॉर्ट आउट किया। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड के क्यूब है ग्लास का जिसकी हर साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है एंड मैस 306 ग्राम और उसका क्यूब का जो मैस है, ठीक है, वो 306 ग्राम है। हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट, उसके अंदर एक खाली स्पेस है, एक एम्प्टी स्पेस है। और इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। क्या आपके पास अगर आपके पास जो है वो वॉल्यूम जो है वो अगर आपके पास डेंसिटी ये गिवन हो उसकी कैविटी के विदाउट, तो आपके पास वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, जो इनसाइड कैविटी वाला जो एरिया उसका वॉल्यूम आपने बताना है। अब यहाँ पे किया क्या जा रहा है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताया जा रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है जिसकी हर साइड 5 सेंटीमीटर की है और इसका जो मैस है वो 306 ग्राम है और इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी है और इस कैविटी के होने के बाद इसका जो इसकी जो डेंसिटी बन रही है वो आपके पास आ रही है 2.55, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आफ्टर एडिंग द कैविटी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बताएं इस ओवरऑल इस कैविटी का जो वॉल्यूम है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो अब आपके पास जो प्रॉब्लम है वो है 7.8 और यहाँ से डेटा में हमारे पास जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस ओवरऑल वॉल्यूम उसकी क्यूब की साइड्स गिवन है हमारे पास, ठीक है, उसके ओवरऑल साइड्स गिवन है। तो आपके पास हम कह सकते हैं साइड हमारे पास एक गिवन है 5 सेंटीमीटर और अगर हम इसका होल वॉल्यूम निकालना चाहें, ठीक है, पूरे क्यूब का, तो इसको हम 5 × 5 करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये आपके पास आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो इसका मैस गिवन है, ठीक है, विच इज़ 306 ग्राम। यहाँ पे हम ग्राम को कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में ग्राम ही यूज़ हो रहा है आंसर में भी। इसके बाद आपके पास जो है वो डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी आपके पास जो है वो है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ से हमने जो फाइंड आउट करना है वो है वॉल्यूम ऑफ कैविटी। अच्छा, इसको हम करते कुछ इस तरह से हैं कि पहले तो हम ओवरऑल
क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना, उसका पूरा प्रॉपर ओवरऑल जो उसकी जो क्या नाम है कह लें कि वॉल्यूम जो है वो हमने निकाल लिया 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो ओवरऑल वॉल्यूम उसका आ गया। अब हमने निकालना है इसकी कैविटी के साथ जो इसकी जो वॉल्यूम है वो निकाल लेते हैं कि नाउ कि आपके पास जो डेंसिटी है जब इसमें कैविटी ऐड कर दी, यानी कि ये वाली कैविटी ऐड कर दी तो डेंसिटी ये बनी थी ना, तो आपके पास ये आ जाएगा मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। और ये वाला वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है एक्चुअली, क्योंकि इस कंडीशन में इसमें कैविटी मौजूद है और कैविटी की कंडीशन में इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपके पास जो है वो, अब हम कर क्या रहे हैं ज़रा आसानी से अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ दोबारा से। एक आपके पास ये होल कैविटी है, तो सॉरी क्यूब है, इस पहले तो हमने इस होल क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया, ओके। अब उसने क्या कहा कि अब मैंने इसके अंदर डाल दी कैविटी, और कैविटी डालने के बाद इसकी डेंसिटी हो गई है, ठीक है। इसकी डेंसिटी आपके पास ये हो गई है, मैस तो यही रहेगा 306 ग्राम, ठीक है। मैस उसका 306 ग्राम ही है कैविटी के साथ ही, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं कि हमने पहले ओवरऑल क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया, और अब हम क्या कर रहे हैं कि उस कैविटी के साथ, यानी कि उस क्यूब के अंदर कैविटी है और उस कैविटी के साथ हम उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम बाद में क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में से कैविटी के साथ वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो पीछे से हमारे पास इसके जो कैविटी है उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो वॉल्यूम है वी डैश जिसे हम कह लें, सो यहाँ पे इसका सिंपल वॉल्यूम कह लें, वी डैश हमारा दूसरा वॉल्यूम है, तो आपके पास आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। मैस हमारे पास 306 है और इसकी डेंसिटी आपके पास कितनी है 2.55। तो इसका वॉल्यूम यानी कि कैविटी के साथ इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 306 डिवाइडेड बाय 2.55, तो आ रहा है 120, ठीक है, 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, ये कैविटी के साथ है, देखें उसका वॉल्यूम कम है, ये कैविटी के बगैर है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कैविटी इंक्लूड नहीं है, इसमें कैविटी इंक्लूड है। तो कैविटी का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी जिसे वी डैश कहा, उसको हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम यानी कि 125 में से माइनस कर देंगे वो वॉल्यूम जो कि कैविटी के साथ है, तो क्या होगा आपके पास जस्ट कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, विच विल बी 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि आसान अल्फाज में दिस इज द फुल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड दिस इज द विद कैविटी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने टोटल वॉल्यूम निकाला और यहाँ से ये वाला वॉल्यूम भी निकाल लिया। जब इसको माइनस कर दिया इसमें से, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, कैविटी का वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में आपके पास कॉमन ये एरिया आ गया, इनकी साइड सेम है, तो पीछे कौन सा एरिया बच जाएगा, जस्ट ये वाला, ठीक है। तो आपके पास इसका एरिया हमने इस तरह से माइनस करके निकाल लिया, ओके। तो नेक्स्ट आपके पास है इसका नाइन्थ न्यूमेरिकल। नाइन्थ न्यूमेरिकल में वो क्या कहना चाह रहा है, Get an object has a weight of 18 Newton in air. Its weight is found to be 11.4 Newton when immersed in water. Calculate its density. वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 18 न्यूटन है और जब उसको वाटर में डिप कर दिया जाता है तो उसका वेट 18 से कम होकर 11.4 हो जाता है। कैलकुलेट द डेंसिटी यू गेसेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताएं कि आप इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करके बताएं कि इसकी डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। अब इसको डिप किया जा रहा है वाटर में, तो वाटर में डिप करते हुए डेफिनेटली वाटर की डेंसिटी तो हमें पता है, लेकिन हमने किसकी डेंसिटी निकालनी है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है। सो दैट्स वाई आपके पास जो है यहाँ पर अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाटर की डेंसिटी को यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करते हुए आपके पास ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास जो इसका डेटा गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डेटा इसका लिख लेते हैं। प्रॉब्लम आपके पास है ये 7.9, डेटा आपके पास यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका वेट गिवन है, इसको हम नाम दे देते हैं W1 18 न्यूटन। सेकंड उसका वेट गिवन है व्हेन इमर्ज, यानी कि उसको पानी में डिप कर दिया जाएगा, तो उसका वेट 11.4 न्यूटन हो गया। और अब यहाँ से हमने जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के लिए वो कह रहा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल। इसको कैपिटल D से हम डिनोट कर लेते हैं। तो एज वी नो दैट आपके इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक था, इसमें हमने डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट की थी,
वो कुछ ऐसे कि आपके पास W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें डिप किया जा रहा है, ठीक है। W1 वो आपके पास वेट है जो कि लिक्विड के बगैर है। W1 में से आपने W2 माइनस कर देना, यानी कि विदाउट लिक्विड को आपने माइनस कर देना विद लिक्विड के साथ, और मल्टीप्लाई कर देना उसी लिक्विड की डेंसिटी से जिस लिक्विड में आप उसे डिप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, W1 आपके पास है 18 ओवर 18 माइनस 11.4 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि वाटर में डिप कर रहे हैं तो इस वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ओके 18 ओवर 11, 18 में से 11.4 माइनस करें अगर 18 माइनस 11.4 तो आपके पास आ रहा है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 6.6 तो आपके पास ये क्या आ रहा है 27.27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास डेंसिटी आ रही है उस मटेरियल की जिस मटेरियल को लिक्विड में डिप किया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो अब ये राउंड अबाउट आपके टेबल में अगर देखी जाए तो ये आपके पास किसके इक्वल आती है, एल्यूमिनियम के इक्वल। जो मटेरियल है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो सिंपल सा था और स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आगे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेज 3.06 न्यूटन इन एयर। कह रहे हैं कि आपके पास सॉलिड ब्लॉक है वुड का जिसकी डेंसिटी आपके पास एयर में जो है वो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन उसका वेट जो है वो 3.06 न्यूटन है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक हमने फाइंड आउट करना है, हवा में उसका जो वॉल्यूम क्या है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्ज व्हेन प्लेस फ्रीली इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी। और अगर आपके पास उसको इस डेंसिटी के अंदर इस लिक्विड की डेंसिटी में अगर आपके पास डिप कर दिया जाए तो ओवरऑल आपके पास जो है वो लिक्विड में डिप करने के बाद उसका वॉल्यूम आपके पास क्या आएगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो डेटा गिवन है, डेटा में सबसे पहले तो आपके पास मैं फिल्टर आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर है ये 7.10, और हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें सबसे पहले तो आपके पास वेट है गिवन। वेट आपके पास है 3.06 न्यूटन, और आपके पास डेंसिटी गिवन है, इसको मैं D1 कह लेता हूँ, जो कि इसको यहाँ पे लिख लें आप, एयर लिख लें, DA लिख लें, जो कि 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और सेकेंडली भी आपके पास अगेन डेंसिटी ही गिवन है उस लिक्विड की जिस लिक्विड में इसको डिप किया जा रहा है, तो इसको DL कह लेते हैं। ये आपके पास है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अब हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम इन एयर। VA कह सकते हैं इसको, और हमने दूसरा कैलकुलेट करना है वॉल्यूम इन लिक्विड, यानी कि VL, इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपने वॉल्यूम का अगर इसका कैलकुलेट करना है एयर में, तो जैसा कि आपको पता है कि हम फार्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए कि आपके पास डेंसिटी इक्वल होता है मैस ओवर वॉल्यूम। अब चूंकि हमारे पास मैस तो गिवन नहीं है तो वेट गिवन है, तो आपको पता है वेट किसके इक्वल होता है, mg, और वेट आपके पास है 3.06 इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10 है। मैस हमने निकालना है तो ये 3.06 के साथ 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से इसका मैस जो है वो आ जाएगा 0.306 kg, ठीक है, क्या आ जाएगा, kg। लेकिन चूंकि हमने देख सकते हैं बाकी सारी वैल्यूज आपके पास ग्राम में, तो इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मैं क्या करूँगा 0.306 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्राम में। तो ये आ जाएगा 306 ग्राम, ठीक है। तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी बाकी भी यहाँ पे टर्म्स जो है वो किस में गिवन है, ग्राम्स में। तो अगर एयर की बात करते हैं, डेंसिटी इन एयर इज इक्वल टू मैस तो सेम रहेगा और वॉल्यूम इन एयर। हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम इन एयर इज इक्वल टू आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी इन एयर। मैस आपके पास हमने निकाला है 306, डेंसिटी इन एयर आपके पास इसकी कितनी है 0.6।
तो अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद 306 डिवाइडेड बाय 0.6 तो आपके पास आता है 510। तो सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास 510। अच्छा, वॉल्यूम आपके पास चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में था गिवन ही, ठीक है, डेंसिटी सेंटीमीटर में थी, तो वॉल्यूम भी आपके पास जो है वो सेंटीमीटर में ही आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा, ठीक है। नाउ ये तो आ गई एयर की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लिक्विड की। तो डेंसिटी इन लिक्विड विल बी इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम इन लिक्विड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि वॉल्यूम इन लिक्विड विल बी इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी इन लिक्विड, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। मैस आपके पास जो है वो अगेन 306 ग्राम है और डेंसिटी इन लिक्विड आपके पास जो है वो 0.9 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 306 डिवाइडेड बाय 0.9 आपके पास क्या आ जाता है 340। अगेन आपके पास चूंकि इसकी डेंसिटी भी सेंटीमीटर में गिवन थी तो आपके पास इसका वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था, तो जिसके अंदर आपने बहुत केसेस में उसकी डेंसिटीज को कैलकुलेट करना था। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है ये आपकी एप्लीकेशन ऑफ गोजेस लॉ के गोजेस लॉ कह रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ पर है, जिसमें वो कहते हैं द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। कि आपके पास एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, आपने देखा होगा जहाँ पे कार वॉशिंग एरिया होता है वहाँ पे वो कार को लिफ्ट कर लेते हैं वर्कशॉप्स में। वहाँ पर साइड पे एक छोटा सा लीवर होता है और एक बड़ा लीवर होता है, यानी कि एक छोटा पिस्टन होता है जिसे हम पंप भी कहते हैं और एक बड़ा पंप होता है जहाँ पे गाड़ी को खड़ा किया जाता है, ठीक है। तो ये वो सिनेरियो है। वो कहते हैं द डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ा पिस्टन है उसका जो डायमीटर हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कार वेइंग 20,000 न्यूटन। वो कह रहे हैं कि बताएं कितनी फोर्स चाहिए होगी आपको कि आप 20,000 न्यूटन की जो कार है उसको लिफ्ट कर लें। ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप, जो छोटा पंप है उसका जो पिस्टन का है डायमीटर आपके पास 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ये ज़्यादा यहाँ पर आपने पास्कल्स लॉ में देखा था कि जहाँ पे ज़्यादा फोर्स होती है उसका डायमीटर भी ज़्यादा होगा, जहाँ पे फोर्स कम होगी उसका डायमीटर भी कम होगा। तो ये सिनेरियो कुछ इस तरह से ही है। तो प्रॉब्लम आपके पास ये है 7.11 और यहाँ पर आगे पास जो डेटा गिवन है डेटा में सबसे पहले तो आगे पास डायमीटर्स का 1 कह लेंगे गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पिस्टन का आप कह लें D1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और सेकंड इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है इसको भी आप रिस्पेक्टिवली ही इसको आप रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। यानी कि इसके लिए भी आप क्या कह लें F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 20,000 न्यूटन, ठीक है। और डायमीटर सेकंड गिवन है जो कि D2 आप कह लें इसको, जो कि आपके पास कितना है 3 सेंटीमीटर है। और वो यही केस में कह रहा है कि सेकंड केस में आपके पास जो होगी वो फोर्स आपको कितनी रिक्वायर होगी अगर डिस्टेंस डायमीटर आपके पास कितना है 3 सेंटीमीटर। तो F2 हमने क्या करनी है कैलकुलेट करनी है, ठीक है। डायमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास आ जाएगा 0.3 मीटर्स और 3 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास आ जाएगा 0.03 मीटर्स, ठीक है। तो नाउ अगर हम बात करते हैं पास्कल्स लॉ की, तो जहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम था वहाँ पर हमें फॉर्मूला कुछ ऐसे था कि F1 ओवर F2 इज इक्वल टू A1 ओवर A2। तो इसके लिए हमारे पास एरिया का होना ज़रूरी है और एरिया चूँकि क्योंकि सर्कुलर है, सर्कुलर एक आपके पास पिस्टन है तो उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं है और रेडियस हम कहाँ से निकालेंगे इसके डायमीटर से, यानी कि जो डायमीटर गिवन है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा और रेडियस उसका क्या निकल आएगा एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका रेडियस निकाल लेते हैं। R1 आपके पास क्या आ जाएगा D1 ओवर 2 और R2 आपके पास क्या आ जाएगा D2 ओवर 2। तो R1 यानी कि D1 क्या आपके पास है 0.3, इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो R1 आपके पास क्या आ जाता है 0.3 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 0.15 मीटर्स। R2 आपके पास D2 जो है सेकंड केस वो 0.03 है, इसको 2 पर डिवाइड कर लें तो आपके पास ही आएगा 0.015। मैं आपको करके दिखा देता हूँ 0.015
मीटर। अच्छा, बहुत केसेस में रेडियसेस हमारे पास आ गए हैं। अब हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि F2 ओवर F1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1। ठीक है, ये केस होगा आपके पास पास्कल्स लॉ का। F2 हमने कैलकुलेट करना है, F1 डिवाइड वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास F2 आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय A2 ओवर A1। और A2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई R2 स्केयर, क्योंकि एरिया 2 की बात हो रही है तो इसका R2 स्केयर होगा, और एरिया 1 की बात है तो ये हो जाएगा आपके पास पाई R1 स्केयर। तो पाई से पाई आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो आपके पास फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा कि F2 विल बी इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय R2 स्केयर ओवर R1 स्केयर। तो F1 आपके पास कितना गिवन है, 20,000। R2 हमने कितना निकाला, 0.015 स्क्वायर, और R1 आपके पास कितना था, 0.15 स्क्वायर। ठीक है, तो 2000 है 20,000 है, ये 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.015 का स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है 2.25 इंटू 10⁻⁻⁴। 2.25 इंटू 10⁻⁻⁴, और नीचे आपके पास 0.15 का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 0.0225। ठीक है, 0.0225। अब हम 20,000 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और उस पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास फोर्स क्या आएगी, अभी हम कैलकुलेट करते हैं आपके सामने। करने का लगाऊं कि आपके पास 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.25, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, मैंने ये -4 से भी मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इसको मैं लास्ट में काउंट करूंगा। इसको मैंने फिलहाल मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देता हूं 0.0225 पर। तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 और 7 आ रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 और 6 जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 2 इंटू 10⁻6 जीरोस तो आए हैं इसकी कैलकुलेशन के, इसमें भी हमने 10⁻⁻4 इंक्लूड नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे 7 का लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। तो F2 आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 6 में से 4 निकालें, आपके पास कितना बच जाएगा, 2। तो फोर्स आपके पास क्या आ जाएगी, 200 न्यूटन। यानी कि सेकंड केस में आपको 200 न्यूटन फोर्स लगाकर आप 20,000 न्यूटन के वेट को, ऑब्जेक्ट को आप इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था। इसमें आपने पास्कल्स लॉ की इक्वेशन यूज करनी है। एरियाज आपके पास डायरेक्टली गिवन नहीं है, डायमीटर्स गिवन है, और डायमीटर को यूज करके रेडियस निकालेंगे, और रेडियस से आप फिर उसका क्या निकालेंगे, एरिया, क्योंकि सर्कल का जो यानी कि सिलेंडर जो है वो गोल शेप में, और उसका जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट केस के लिए पाई R1 स्क्वायर होना था तो उसके लिए R1 निकाला, ठीक है, और सेकंड केस के लिए पाई R2 स्क्वायर होना था तो उसके लिए आपने R2 निकाला। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी सिचुएशन थी। स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, आपके पास जो लास्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल में वो आपसे कह रहा है कि अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या आपके पास एक स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास गिवन है, इज स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर, यानी कि उसको स्ट्रेच किया गया और उसमें जो चेंज आया है, यानी कि उसकी ओरिजिनल लेंथ तो थी लेकिन उसको जब आपने फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने के बाद उसमें जो चेंज आ रहा है उसकी लेंथ में कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ, वो 2 मिलीमीटर है, बाय अ फोर्स ऑफ 4,000 न्यूटन। फाइंड द यंग्स मॉडुलस, आपने यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द वायर आपके पास 2 मीटर है, मीन्स कि आपके पास ओरिजिनल जो वायर की लेंथ है वो 2 मीटर है। तो लास्ट न्यूमेरिकल है आपका ये 7.12, और इसके अंदर आपके पास जो डेटा गिवन है, इस डेटा में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, वो जो कि 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है, इज स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर, यानी कि उसके अंदर चेंज आया है लेंथ में, तो उसको हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपके पास है 2 मिलीमीटर। उस पर फोर्स जो लगाएगी जिससे वो स्ट्रेच हुआ है वो आपके पास कितनी है, 4,000 न्यूटन, 4,000 न्यूटन। इसके बाद आपके पास उसने कहा कि द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, यानी कि सिंपल कैपिटल एल, वो आपके पास कितना है, 2 मीटर। यहां से फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कह रहा है, यंग्स मॉडुलस,
जिसे हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मिली आपके पास होगा -3 मीटर्स। ठीक है, तो सिंपल आपके पास जो फॉर्मूला हमने यंग्स मॉडुलस में पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस एक्चुअली रेशियो होती है टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो आपके पास यहाँ पर यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। ये स्ट्रेस आपके पास होता है F ओवर A और स्ट्रेन आपके पास होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। फ्रैक्शन आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगी कि F ओवर A मल्टीप्लाई बाय, फ्रैक्शन के नीचे वाली फ्रैक्शन एक्चुअली रिवर्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये बन जाएगी डेल्टा L ओवर L। अब हमने सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। फोर्स आपके पास 4000 गिवन है, एरिया आपके पास 2 × 10⁻⁻5 गिवन है, चेंज इन लेंथ यानी कि उसमें लेंथ में चेंज कितना आया वो आपके पास 2 × 10⁻³ है, और ओरिजिनल लेंथ उसकी जो है वो कितनी है, 2 है। सिंपली इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये 4000 क्या बन जाएगा, 2000। तो आपके पास क्या आ गया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ऑलरेडी है, -5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, -3 और +5 क्या रिजल्ट देंगे हमें, 10⁻²। ठीक है, +5 -3 +2 आ जाएगा, और इस 2 के साथ कितने जीरोज हैं, 1 2 3, तो आपके पास 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 2 × 10⁻², और 3 जीरोज और डालें तो बन जाएगी 5। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास स्ट्रेन का यूनिट तो कोई नहीं होता, ठीक है, स्ट्रेस का यूनिट काउंट होगा, तो स्ट्रेस का यूनिट आपके पास क्या होता है, Nm/m²। तो यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर फोर्स को सब्स्टिट्यूट किया, एरिया, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ आपके पास गिवन थी, जिनको सब्स्टिट्यूट करके आपके पास सिंपल कैलकुलेशन के बिहाफ पर हमने यंग मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट किया है। तो ये आपके थे चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स। आई होप सो आपको जो है वो न्यूमेरिकल्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंड होंगे, और अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। Thank you for watching GS Academy.